लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार जोरों पर है और दिग्गज नेता जो चुनावी मैदान में है वो भी अपने प्रचार के साथ साथ दूसरे जो कैंडिडेट है उनका प्रचार कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की और आज हम बताएंगे कि चुनाव प्रचार के दौरान उनका पूरा दिन कैसा गुजर रहा है। तो विदिशा लोकसभा के सिलवानी क्षेत्र में आज शिवराज सिंह चौहान चुनाव प्रचार करने के लिए निकले और सुबह के इस वक्त 9 बज रहे हैं और रात्रि विश्राम पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिलवानी में किया। तो अब देखेंगे अभी फिलहाल कारकेट आगे बढ़ता हुआ है और आगे आज लगभग 13 जो आम सभा को संबोधित करेंगे। रोड शो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रहने वाला है, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और बाई रोड ये पूरा सफर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ हमारा जारी रहने वाला है। तो विदिशा लोकसभा के सिलवानी के साई खेड़ा से अपने प्रचार अभियान का आगाज पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया और यहाँ पर देखेंगे कि कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन है। उससे पहले मंदिर में भगवान का आशीर्वाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लिया जाएगा और ये लोगों का हुजूम बताता है कि भले ही लोकसभा चुनाव एक लंबे अंतराल के बाद लड़े हो पर लेकिन यहाँ के लोगों से जीवंत जो संपर्क था वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का लगातार बना हुआ था और यही वजह है कि लोग उनको देखने के लिए सुनने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। तो पूजा अर्चना के साथ में प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और देखेंगे मंदिर पर भगवान से जीत का आशीर्वाद लेते हुए और जो बात कही जा रही है कि पूरे देश में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बने, ये भी आशीर्वाद कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लिया जा रहा है। सर, जीत का आशीर्वाद लिया भगवान से? भगवान से तो सेवा ठीक से करें, सद्बुद्धि बनी रहे, सन्मार्ग पर चलते रहें। सर, लोकसभा का चुनाव एक लंबे अंतराल के बाद यहाँ पर लेकिन भीड़ देखकर लग रहा है कि लगातार संपर्क आपका रहा है लोगों से। ये तो मेरा परिवार है, मेरे भांजे कितने खुश नजर आ रहे हैं, भांजिया भी बहुत खुश है और भाई बहन भी प्रसन्न है, अपना परिवार है। सर, क्या कहेंगे, एक बड़े नेता हैं, एक लोकप्रियता जो है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लगातार है, अपना प्रचार तो करना ही है, दूसरे को प्रचार कराने की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, बाहर भी निकलना है, पूरे देश भर का दौरा करना है। मैं नेता थोड़ी हूँ, मैं तो मामा हूँ। देखो अपने परिवार के साथ हूँ लेकिन प्रदेश में और देश में दोनों जगह जाऊंगा। सर, आज हम दिन भर आपके साथ रहने वाले हैं, आगे भी चर्चा करेंगे। तो देख सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और बच्चे जो छवि है, मामा की छवि है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, निश्चित तौर पर वो एक आत्मीयता कम से कम बच्चों के साथ में कनेक्ट करती है। बच्चे क्या, बड़े बुजुर्ग सब लगभग इसी नाम से उनको जानते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चुनाव प्रचार पर हमें और देखेंगे जो लोकप्रियता है, जो इमेज है मामा की, बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पर आए हैं हाथ मिलाने, शकल देखने के लिए और बच्चों से हाथ मिलाकर अभिवादन करते हुए। निश्चित तौर पर एक आत्मीयता जो शिवराज जी की है, बच्चों में, महिलाओं में, बहनों के भाई और भांजे भांजियों के मामा, ये बिल्कुल साफ नजर आता है। और कहना होगा कि मेरे ख्याल से मैं चुनाव को लेकर आगे चर्चा करूं, वो तो आगे चर्चा की बात है, पर लेकिन देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं और आऊंगा जल्दी आऊंगा। ये आमंत्रण दिया है बच्चे ने आने का। और कहें तो मेरे ख्याल से शिवराज जी, मोदी जी के बाद में शायद आप ऐसे दूसरे नेता हैं जिनको 2 साल के बच्चे से लेकर 100 साल तक के बुढ़े सभी पहचानते, सभी जानते और सबका अटैचमेंट है। मेरे लिए वो बच्चे नहीं, भांजे भांजी हैं और भाई बहन है, अपना परिवार है। तो लेकिन सर, ये लोकप्रियता जब लगता है कि क्योंकि ये वोटर नहीं है तो लेकिन इतना समय देना भरी चुनाव के बीच में बच्चों को, मुझे लगता है ये शायद कोई दूसरा नेता नहीं करता होगा, सबको वोटरों की चिंता रहती है। ये मेरे कलेजे है, प्राण है और उनका बेहतर भविष्य मेरा संकल्प है, तो इनको मैं दिल में बसा के रखता हूँ। सर, ये आपने जो दिल में बसाए थे ना, 15 साल पहले इसी तरीके के बच्चे थे जिन्होंने लगातार 4 बार सरकार बनवाई और वो अटैचमेंट खत्म ही नहीं हो पाया बीजेपी से। मध्य प्रदेश के अंदर लगातार 4थी बार बीजेपी की सरकार बनी। ये अटैचमेंट जब ये छोटे छोटे बच्चे थे बाद में जाकर वोटर भी बने। जयराम जी की ये अटैचमेंट भावनात्मक है, अंतरात्मा का है, स्नेह का है, प्रेम का है, ये कभी खत्म नहीं होगा। सर, एक बात और जो कही जा रही है कि इस समय विदिशा में हम लोग घूम रहे हैं सर, और ये मतलब 3रा या 4था विदिशा का कवरेज हम लोगों का, जो माहौल देखकर लगता है कि आप लंबे समय बाद लोकसभा का चुनाव भले लड़ रहे हो पर लेकिन लोगों की आत्मीयता, लोगों का अटैचमेंट अभी भी आपसे जुड़ा है। और लोग कह रहे हैं कि देश के अंदर अगर सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड सीटों में, टॉप 5 सीटों में अगर कोई सीट रहेगी विनर वाली तो विदिशा रहेगी। ये बिल्कुल रहा है और बीजेपी के अंदर कंपटीशन चल रहा है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्जिन से विदिशा से कंपटीशन करना कि कैसे जीते इससे आगे। नहीं कोई कंपटीशन नहीं है, तो जनता तय करेगी कौन कितने वोटों से जीतेगा, लेकिन प्यार और आशीर्वाद भरपूर है। देश में एक लंबा समय देने के बाद में अब केंद्र की राजनीति में आप जा रहे हैं बिल्कुल एकदम, और तो क्या भूमिका रहने वाली है मध्य प्रदेश के लेकर, केंद्र को लेकर? जो पार्टी तय करेगी, अभी तो सांसद की भूमिका रहने वाली है, तो सांसद के रूप में सेवा करूंगा। सर, बुधनी में भी बाई इलेक्शन होंगे उसके बाद? अब वो तो स्वाभाविक है।
कि सर मैं आता हूँ, आप राजनीतिक सवाल करते हैं क्योंकि ये बच्चे थे और वाकई में जो अटैचमेंट है हम देख रहे हैं कि क्राउड कितना ज़्यादा है, और खासकर महिलाएं, खासकर बच्चियाँ, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, ये वो योजनाएं थी मध्य प्रदेश के अंदर सर जिनको कहा जाता था कि गेम चेंजर हैं, और कई जो लाडली लक्ष्मी थी, लाडली बहना बन चुकी हैं सर। मैं वापस उसी पर बता रहा हूँ, ये सारी इसकी माप की देन थी जिनकी वजह से मध्य प्रदेश में लगातार बीजेपी सरकार में रही। मेरा सौभाग्य था कि मैं अपनी बेटियों के लिए, भांजे भांजियों के लिए, भाई बहनों के लिए पार्टी ने मुझे दायित्व दिया, मैं काम कर पाया, और उसी को मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी और सफलता मानता हूँ। सर कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है और बड़े बड़े वादे की, युवाओं को लेकर 25 वादे हैं, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, और कह रही है कि न्याय पत्र, ये घोषणा पत्र नहीं है कांग्रेस का, ये न्याय पत्र है। जब सरकार थी तब क्या किया, वादे करके भूल क्यों जाते हैं। मध्य प्रदेश में भी सरकार 1.25 साल आई थी, एक वादा पूरा नहीं किया, तो झूठे हैं उनके वादे। सर राहुल गांधी भी वो गारंटी देने लगे मोदी जी की तरह। राहुल जी को कुछ समझता नहीं, पता नहीं उनके सलाहकार कौन है, उनका बंटा ढार करे डाल रहे हैं विचारों का। कांग्रेस को सर क्या देख रहे हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी के साथ में कल हम थे सर, और उनका कहना था कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस कम से कम 12 से 15 सीटें जीतेगी, ईवीएम से हो तो फिर भगवान मालिक। ऐसा है कि वो हार की पूर्व भूमिका बना रहे हैं, अब उनको दोष डालना है हार के ईवीएम पे, तो अभी से भूमिका बना रहे हो। सर वो बोल रहे हैं कि 400 अपील कर रहे हैं लोगों से कि पूरे देश भर से लोग आए, 400 से ज़्यादा वो नामांकन भरें जिससे कि चुनाव बैलेट पेपर से हो सके राजगढ़ के अंदर। मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश करने में माहिर है वो, अब वो बहुत वोटों से हारेंगे तो अभी से फिर इस तरह की बातें कर रहे हो। सर एक बड़ा झटका लगाए जो इंडिया गठबंधन था उसको, खजुराहो के अंदर हमने देखा कि नॉमिनेशन रद्द हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करें, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या है, कांग्रेस भी बोल रही है कि इस पूरे मामले पर लीगल एक्शन लेंगे, और बीजेपी ने प्रेशर बनाकर नामांकन रद्द कराया। पर बड़ा झटका कहना होगा सर, मतलब चुनाव से पहले एक देखिए कितने गंभीर हैं इंडी गठबंधन के लोग। अब मुझे तो समझ में नहीं आया खजुराहो सपा ने क्यों ली, और ली थी तो उम्मीदवार यहाँ का मिला ही नहीं कोई, बाहर का ऐसा मिला जो फार्म भरने में ही गलती कर बैठे, इसमें किसी को दोष क्यों देते हैं। ये तो पहले से मान रहे कि बुरी तरह हारेंगे, इसलिए चुनाव लड़ने में ही गंभीर नहीं, इनके उम्मीदवार ही गंभीर नहीं है। खजुराहो की घटना यही सिद्ध करती है, ऐसा लगता है जैसे हार के डर से वो खुद ही भग गए, फार्म निरस्त करवा लिया उन्होंने। सर घोषणा पत्र समिति में आप है, क्या बड़े वादे सर जनता के बीच में बीजेपी? भारत मोदी जी का जो संकल्प है उसका पूरा रोड मैप होगा। दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं सर, बीजेपी का फेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और सारी जगह हम देख रहे हैं बैनर पोस्टिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका कहना है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं अमेरिका की तरह कि राष्ट्रपति चुनना है, सांसद प्रधानमंत्री चुनेंगे, आप तो सांसद चुनिए। अपील कर रहे हैं लोगों से, वहां पर राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, वो बोल रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद में जब राम मंदिर कंप्लीट हो जाएगा तो राजगढ़ की जनता को राम मंदिर लेकर जाएंगे। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मती पहले हर ले। कौन ने मना किया था, निमंत्रण दिया था, क्यों नहीं गए? लेकिन विनाशकाले विपरीत बुद्धि बिगड़ गई, और इसलिए ऐसा आत्मघाती फैसला कांग्रेस ने किया कि हम नहीं जाएंगे, और अब जाने की बात कर रहे। जनता हंसती है कांग्रेस की इस स्थिति पे, इसलिए तो कांग्रेस के विचारवाद कांग्रेस छोड़ रहे हैं। छिंदवाड़ा सर फोकस था, 29 की 29 सीटें जीतने का लक्ष्य जीतने वाले हम छिंदवाड़ा बहुत आराम से जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। ये सर रणनीति है, वो कांग्रेस बोली षड्यंत्र की, कांग्रेस के नेताओं को तोड़कर ला रहे हैं। एक मौजूदा विधायक जिसको 3 महीने अभी चुने हुए हैं वो पार्टी छोड़ देता है। कमलनाथ के सबसे खास करीबी जो है वो जिन्होंने सीट छोड़ी वो कांग्रेस को छोड़कर चले गए। मूल कारण है कांग्रेस के नेतृत्व से निराश हैं लोगों को लग रहा है कांग्रेस देश का और समाज का भला नहीं कर सकती, इसलिए लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं। कोई विश्वास बचे ही नहीं तो लोग क्यों रहेंगे कांग्रेस में? जो जनता की सेवा और देश की सेवा करना चाहता है वो भारतीय जनता पार्टी में आए, काम करे। जो जिस ढंग से काम करेगा उतना स्थान उसको मिलेगा पार्टी में। संजय सिंह को जमानत मिली है, कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है, विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल को चुनाव की वजह से अंदर रखा गया है, शराब घोटाले के अंदर। के कविता केजरीवाल जो टक्कर दे सकते हैं बीजेपी को, ऐसे नेताओं को चिन्हित करने के साथ में उन पर लीगल एक्शन लिया जा रहा है। देखो, कानून अपना काम तथ्यों के आधार पर करता है, बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है सर। पर लेकिन चुनाव से ठीक पहले कार्रवाई, सवाल इसलिए उठ रहा है, इसमें कोई वेट करेगा क्या? अगर किसी ने अपराध किया है तो इसमें कोई इंतजार थोड़ी करेगा। चुनाव के पहले अगर किसी ने
कोई अपराध किया है, कोई मर्डर कर दे तो कहेंगे अभी चुनाव है, अभी गिरफ्तार मत करो। ये कौन सी बात है? सर, कांग्रेस के बड़े नेता हैं इस बार चुनावी मैदान में नजर नहीं आ रहे। अरुण यादव की हम बात करें या फिर दूसरे बड़े नेताओं की बात करें, दिग्विजय सिंह अकेले एक चेहरा है जिन्होंने चुनाव लड़ने पर सहमति दी। हालांकि शुरुआत में वही मना कर रहे थे। क्या लग रहा है कि सर माहौल बना हुआ है या फिर वाकई में लग रहा है कि डर है बिल्कुल? और जो बात हम मार्जिन की विदिशा के अंदर कह रहे हैं, पूरे प्रदेश के अंदर भी ऐसा माहौल है क्या? पूरे प्रदेश के अंदर माहौल है। लोग कांग्रेस को हराएंगे, पूरी तरह से गुस्से में हराएंगे, कांग्रेस के गलत फैसलों के कारण हराएंगे। और मोदी जी में जनता का अगाध और असीम विश्वास है। मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण हो रहा। मोदी जी आज की नहीं, 50 साल और 100 साल बाद भारत कैसा होगा वो सोचते हैं। 2047 का भारत कैसा होगा वो सोच रहे हैं, और वो सोच नहीं रहे, वो करके दिखा रहे हैं। विलक्षण व्यक्तित्व है, ऐसा देशभक्त और जनसेवक, 24 घंटे जिसको जुनून है अपनी देश की और जनता की सेवा का, मैंने नहीं देखा कभी जिंदगी में। ये देश का सौभाग्य है कि मोदी जी भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। भारत विश्व गुरु बनेगा और देश मोदी जी के पीछे है, इसलिए कांग्रेस छोड़ रहे हैं, मोदी जी के साथ आ रहे हैं। राम मंदिर का जिक्र हम देख रहे हैं, हर चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी कर रहे हैं, बीजेपी के नेता कर रहे हैं। फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, पर लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे पूरा क्रेडिट मोदी जी का था, उनके समय निर्माण हुआ है और बार बार जय श्री राम के नारे के साथ में सभाओं की शुरुआत हो रही है। अब बताओ, कांग्रेस होती तो राम मंदिर बन जाता क्या? धारा 370 हट जाती क्या? सब जानते हैं कि दृढ़ इच्छा शक्ति के रहते हुए ही मंदिर बन पाया है, नहीं तो नहीं बनता। सर, आपने धारा 370 का जिक्र किया, बड़ा एक चर्चा चल रही है कि अब की बार 400 पार जो नारा बीजेपी दे रही है, संविधान बदला जाएगा इसलिए ये नारा है, 400 से ज्यादा सीटें इसलिए लेकर आना चाहती है। ये आरोप कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं कि ये संविधान बदलने की तैयारी में। अब तो नारा बीजेपी थोड़ी लगा रही, जनता लगा रही कि अब की बार 400 पार। खड़गे साहब भी कहते हैं अब की बार 400 पार। पर सर, संविधान बदलने का जो आरोप है सर, उस पर संविधान के साथ खिलवाड़ कांग्रेस ने किया, लोकतंत्र को तार तार कांग्रेस ने किया। मैं 17 साल की उम्र में इमरजेंसी में जेल गया था, मेरा क्या अपराध था जी? संविधान का गला वो घोंटते हैं। कांग्रेस की सर परंपरागत सीटें थी, आरोप भले कांग्रेस लगाया, पर लेकिन अमेठी और रायबरेली ये दो चेहरे थे, सोनिया गांधी राहुल गांधी नजर नहीं आ रहे इस बार वहां पर। मैदान छोड़ के भाग गए। हारना है तो काय को जाए? ना तो मैडम लड़ रही है और ना राहुल जी अमेठी से। क्या हो गया, क्यों नहीं है? मेरी ये सीट है विदिशा, मैं 6वीं बार यहाँ से लड़ रहा हूँ, 5 बार सांसद रहा। बुधनी से मैं 12वीं बार लड़ रहा हूँ, 6 लोकसभा 6 विधानसभा। मैंने तो सीट इधर उधर नहीं की। ये क्यों सीट छोड़ छोड़ के भाग रहा है? ये कई सीट से जीतो ना, क्यों अमेठी छोड़ रहा हूँ? सर, क्या 29 सीटें इस बार मध्य प्रदेश में जो आप लेकर चलने टारगेट? सब 29 की 29 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देख सकते हैं कि चुनावी जो प्रचार जा रही है और अगले पड़ाव पर पहुंचे, यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन होगा, जनता के साथ संवाद होगा। और आज दिन भर कैसा रहने वाला है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चुनाव प्रचार के दौरान, ये लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ चुनावी सफर हमारा लगातार जारी है और अगले पड़ाव में हम पहुंचे कुमारी, और कुमारी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंची। ये खासियत है, देखेंगे कि शिवराज सिंह चौहान में महिलाओं की बड़ी संख्या मिलती है। और हमने किस तरीके से लोग, बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, हाँ जीत होगी। अच्छा, हाँ। क्या कौन से काम है बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने की जो आपको अच्छे लगे? शीघ्रता से आते जाएं, सभी काम में अच्छी बात है। हमें तो बस अच्छी है, काम भी पूरे अच्छे हैं, कोई टेंशन नहीं है इनसे। महेंद्र धाकड़ जी, सब काम एक नंबर है। पन्नालाल तुमराम जी, तो शिवराज जी कैसे नेता? वे भी एक नंबर आदमी है। साहू जी, केशव राय जी, जीत ही गए। नारायण राय जी। आप क्या कहते हो शिवराज जी? बहुत अच्छा लगा साहब, और हमें बड़ी उत्तम खुशी है जो कि इनकी ही सरकार बनी रहे। विश्वकर्मा जी, सब काम अच्छे चल रहा है इनके शासन में, बहुत जनता बहुत खुश है। जमुनिया में एक छोटी सी आम सभा इसको संबोधित करेंगे, उसके बाद में सांची विधानसभा के अंदर शिवराज सिंह चौहान जाएंगे। और आज देर रात विदिशा में जो है कार्यकर्ताओं की जो ज्वाइनिंग कार्यक्रम में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो सांची विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद है और देखेंगे यहाँ पर कि
महिलाएं बच्चे स्वागत कर रही हैं, आरती उतार कर कहीं ना कहीं चर्चा महिलाओं के द्वारा की जा रही है। और जो बात कही जाती है कि महिलाओं में बड़ी लोकप्रियता है शिवराज सिंह चौहान की, और बतौर एक भाई उनको मानकर चलती है महिलाएं, आरती उतार कर उनका अभिवादन करते हुए, स्वागत करते हुए। और निश्चित तौर पर जानने की कोशिश करेंगे हम कि महिलाएं क्या सोचती हैं, क्या कहेंगे। शिवराज जी आपके बीच में आए हैं और जो कहा जाता है कि लाडली बहना मध्य प्रदेश के अंदर कहीं बनाई आए हैं, क्या आज हमें ऐसा लग रहा है कि हम सपना देख रहे हैं। इतने छोटे से गांव में मामा जी आए हैं, हमारी बहनों के बारे में सोचते हैं, और उन्होंने लाडली बहना योजना बहुत अच्छी चलाई है, जिससे हमारे बच्चों का भरण पोषण हो रहा है। आप आए यहाँ पर आरती उतारी है, क्या मामा जी शिवराज सिंह जी होने का क्या मन में लगता है उनको? यही लगता है वो बहुत अच्छे नेता है और वो विजयश्री प्राप्त करेंगे। क्या काम पसंद है उनके, जो उनके रहे काम पसंद है? उन्होंने बहनों के लिए किया, बेटियों के लिए किया, पढ़ाया लिखाया, उसके लिए उनके बहुत आभारी हैं। देख सकते हैं महिलाएं जिनमें कहना होगा कि क्रेज शिवराज सिंह चौहान का है, और लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना जैसी योजनाएं बनाकर निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की जो आधी आबादी था उस पर कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान की एक मजबूत पकड़ थी। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी चौथी बार सरकार बनाने में सफल रही। इस बार लोकसभा के प्रत्याशी हैं, और जहां पर शिवराज सिंह चौहान जा रहे हैं बड़ी संख्या में उनकी सभा में महिलाएं भी पहुंच रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके लोकसभा चुनाव में मैनेजमेंट की भूमिका निभा रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री रामपाल सिंह, और कहना होगा कि विश्वस्त आदमियों से एक है। और एक लंबे समय के बाद लोकसभा चुनाव, यानी कि कहना होगा कि सीधे सिलवानी की जनता के बीच में आपके लिए वोट मांगने आते थे शिवराज जी, और मेरे को लग रहा है कि 20 साल 2004 के बाद में फिर से खुद के लिए वोट मांगने आ रहे हैं। कैसा देख रहे हैं, लोगों में कितना क्रेज? हमारे सांसद के रूप में माननीय शिवराज जी चौहान साहब ने पद यात्रा क्षेत्र में की है। दिल से रिश्ता इस क्षेत्र की जनता से जुड़ा हुआ है। आज तक हम भी सांसद रहे, पद यात्रा नहीं कर पाए इतनी। पूरे क्षेत्र में पद यात्रा की, साइकिल यात्रा की, बहुत दौरे करके जनता के लिए। जब यहाँ बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, पानी नहीं था, माननीय अटल जी ने जब सीट छोड़ी थी, बहुत पिछड़ा क्षेत्र था, लेकिन जैसे ही उनको जवाबदारी मिली, इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास किया है। और जनता को सतत निरंतर जो मांगे लेके इस क्षेत्र की हम गए हैं, चाहे तहसील का मुद्दा हो, सिलवानी का हो, नगर पालिका का मुद्दा हो, हमारे सुल्तानगंज तहसील का हो, बमोरी का हो, पेयजल योजना हो, बहुत बड़ी योजना यहाँ दी है, चिंदकी परियोजना हो, कॉलेज हो, बड़े अस्पताल हो, सब चीजें उनने हमको दी है। और उसका परिणाम है कि आज जनता खुद उनको जिताने का संकल्प ले रही है, और रिकॉर्ड मतों से उनको जिताने के लिए, और माननीय मोदी जी की सरकार बनाने के लिए, मोदी जी की जो गारंटी है उसको पूरा करने के लिए, देश को बढ़ाने के लिए पूरे क्षेत्र में बड़ी लहर है। और माननीय शिवराज जी चौहान साहब जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, बहन भाई गले मिल रहे हैं, भांजे भांजी है, गुल्लक दे रहे हैं 1-1 रुपए का दे के, और कह रहे हैं कि हमारे भैया जीतेंगे, जिताएंगे, और रिकॉर्ड मतों से जिताने का संकल्प ले रहे हैं। पूरे संगठन की टीम लगी हुई है, पूरे जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं, जनता, गरीब जनता लगी हुई है उनके साथ जिताने के हुए पूरा संकल्प लेके, और रिकॉर्ड मतों से उनको यहाँ से जिताने का संकल्प है। ऐसे प्रत्याशी, लोकप्रिय प्रत्याशी पार्टी ने दी है, उसके लिए सब लोग धन्यवाद भी कर रहे हैं, अपना सौभाग्य हम लोग समझ रहे हैं। तो बिल्कुल रामपाल सिंह जी है, निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान प्रचार कर रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में विदिशा में अभी चुनाव में काफी वक्त है, पर लेकिन पूरे देश में शिवराज सिंह चौहान के प्रचार के लिए जाना है। लिहाजा जो शुरुआती दौर था, जब उनको प्रत्याशी बनाया गया, नामांकन से पहले उन्होंने पूरा वक्त विदिशा को दिया, उसके बाद पूरे देश भर में प्रचार करेंगे। और आज भी देर रात तक विदिशा लोकसभा के अंदर शिवराज सिंह चौहान इसी तरीके से प्रचार करेंगे, आम सभा करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, रोड शो करेंगे। जब कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ता है तो कार्यकर्ताओं में निश्चित तौर पर उत्साह होता है। और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 5 बार विदिशा से सांसद रहे हैं, 6वां चुनाव विदिशा से एक बार फिर लड़ने जा रहे हैं, और कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह है। मेरे साथ जिलाध्यक्ष राकेश शर्मा मौजूद है। क्या कहेंगे, शिवराज जी फिर से आपके बीच में आए लोकसभा चुनाव में, और कहना होगा कि बतौर मुख्यमंत्री तो अटैचमेंट था ही, पर लेकिन अब सीधे जनता के बीच में वोट मांगने के लिए आए? देखिए, वो जब वो पहली बार यहाँ सांसद बने थे, तब से लेकर आज तक उनका एक अटैचमेंट रहा है इस जनता के प्रति। वो 5 बार यहाँ सांसद रहे, और उसके बाद अगर मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री के बाद भी जनता से वो बराबर जुड़े रहे। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इस लोकसभा में पैदल घूमे, ये जो गांव में इनमें देखेंगे पाँव वाले भैया के नाम से जान जाते हैं। तो कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है कि सोच नहीं रहे थे कि कार्यकर्ता कि यहाँ से शिवराज सिंह चौहान जी फिर एक बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। सभी सोचते थे बुधनी चले गए, बुधनी रहेंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं को ऐसा लग रहा है कि कोई लौट के कोई हमारे परिवार का व्यक्ति हमसे मिलने आया है। भारतीय जनता पार्टी के रायसेन जिले के
प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी ने स्थापना दिवस मनाया है और 2 संकल्प दोहराए हैं। पार्टी का संकल्प तो है 370 वोट बढ़ाना है प्रत्येक बूथ पर, वो संकल्प दोहरा है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प दोहराया कि भारत में सबसे बड़ी जीत विदिशा की हो। अगर विदिशा की सबसे बड़ी जीत हो, शिवराज जी इतने साल बाद 18 साल बाद लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, इस बीमारू राज्य को उन्हें विकसित राष्ट्र बनाए, हजारों लोगों को जन कल्याण कार्य किए, तो आज उनके मन में लग रहा कि अगर ये बड़ी जीत हो उसमें हम क्यों ना हमारा सहभागिता निभाएं। कितने मार्जिन से जीतने वाले हैं शिवराज जी? भारत का जो भी सांसद रहे हैं, कोई भी दल के, उनका रिकॉर्ड टूटेगा और हमारे मामा भारत में नंबर 1 एक जीत होगी, सबसे बड़ी जीत होगी। तो बिल्कुल देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में उत्साह। निश्चित तौर पर जब कोई बड़ा नेता जो 18 साल मुख्यमंत्री रहा हो, 5 बार सांसद रहा हो और उसके बाद भी इतना सहज सरल हो और जाहिर सी बात है कार्यकर्ताओं से अटैचमेंट हो, तो कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं जी जान से जुड़ते हैं और ये माहौल विदिशा लोकसभा के अंदर बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। सुबह 8 बजे से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ हमारा सफर शुरू हुआ था और शाम हो चुकी है, तकरीबन शाम के 7-7:30 बजने वाले हैं और देर रात तक ये प्रचार अभियान शुरू रहेगा। रास्ते में अभी रुके हम लोग और चाय यहाँ पर ली है। हम देख रहे हैं सर सुबह से कुछ खाना पीना नहीं हुआ, चाय पर अब बैठे हैं, पहली बार फुर्सत लगी थोड़ी सी, हालांकि लोग अभी भी आपको सुनने देखने के लिए आए हैं। अभी रास्ते में हमने बिर्रा की रोटी खाई, रामपाल जी के घर से रखी थी, बहुत शानदार, और बैगन का भरता, लेकिन खाते चलते चलते हैं ताकि समय बच जाए। अब यहाँ चाय का आनंद ले रहे हैं। जनता के सेवक हैं, जनता के बीच में जैसे जनता रहती वैसे रहे, जैसे जनता खाती वैसे खाएं, क्योंकि सेवक तो जनता के हैं। तो बिल्कुल देख सकते हैं सहजता है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की और रास्ते में टपरे पर रुककर चाय पी रहे हैं और इसके बाद में विदिशा में एक बड़े कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहां पर जनसंपर्क अभियान भी है और देर रात तक ये प्रचार अभियान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इसी तरीके से जारी है। तो सुबह से ये हमारा चुनावी सफर शुरू हुआ था पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ में और रात के 8 बज चुके हैं और इसके बाद विदिशा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुँचने वाले हैं और देखेंगे कि रवानगी लेते हुए सांची से और सांची के बाद में विदिशा जाएंगे। विदिशा में जो है कि एक कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ज्वाइनिंग समारोह है। सुबह मुख्यमंत्री की जो दिनचर्या थी पूजा अर्चना के साथ शुरू हुई, उसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरीके से रास्ते में ही चलते चलते वो खाना खाना पसंद करते हैं और अगर बीच में कहीं कोई चाय की या कुछ इच्छा है, अगर कार्यकर्ताओं के बीच में अगर कोई रोके तो इस तरीके से चाय भी कहीं ना कहीं टपरे पर पीते हैं, ये भी हमने दिखाया था। और उसके बाद में कार्यकर्ताओं के साथ में एक बार फिर रवाना हुए मुख्यमंत्री और ये काफिला अब जाकर विदिशा में रुकेगा। विदिशा में देर रात तक 11-11:30 बजे तक लगभग इसी तरीके से चुनाव प्रचार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जारी रखेंगे। तो ये एक पूरा दिन था पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ में चुनावी प्रचार के, उनकी चुनावी व्यस्तताओं के साथ में। आप देखते रहिए न्यूज़ 24, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।